भजन 56। और मैं चाहूँगा कि इसको आज एक नए अंदाज में हम पढ़ेंगे। पहली आयत मैं पढ़ूँगा और दूसरी आयत आप सब मिलकर पढ़ेंगे। अगर आपके पास बाइबल है तो बाइबल खोल लीजिए, और अगर आप स्क्रीन पे देखकर पढ़ना चाहते हैं तो स्क्रीन पे देखकर पढ़ सकते हैं। और जब हम इसको पढ़ेंगे तो हम अपने स्थान पर खड़े होंगे। हे परमेश्वर, मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मनुष्य मुझे निगलना चाहते हैं। वे दिन भर लड़कर मुझे सताते हैं। जिस समय मुझे डर लगेगा, मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा। वे दिन भर मेरे वचनों को उल्टा अर्थ लगाकर मरोड़ते रहते हैं। उनकी सारी कल्पनाएं मेरी ही बुराई करने को होती हैं। क्या वे बुराई करके भी बच जाएंगे? हे परमेश्वर, अपने क्रोध से देश देश के लोगों को गिरा दे। तब जिस समय मैं पुकारूंगा उसी समय मेरे शत्रु उल्टे फिरेंगे। यह मैं जानता हूं कि परमेश्वर मेरी ओर है। मैंने परमेश्वर पर भरोसा रखा है, मैं ना डरूंगा। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? एक साथ मिलकर पढ़ेंगे। क्योंकि तूने मुझको मृत्यु से बचाया है, पांव को फिसलने नहीं बचाया, ताकि मैं ईश्वर के सामने जीवितों के उजियाले में फिर चलूं। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। बैठ जाएं। हालेलुया। भजन 56 जब दाऊद बादशाह लिख रहा है, और भजन 56 के विषय में दाऊद जब संकट में है, लगातार प्रार्थना कर रहा है। लगातार बोलो, लगातार प्रार्थना कर रहा है। संकट में हमारे पास एक ही हथियार है, एक ही मिसाइल है, और वो है प्रार्थना। जब आपके जीवन में भी कोई संकट आए, परेशानी आए, आपको कुछ रास्ता ना सूझे, तो एक ही हथियार है जो गढ़ों को ढा देने वाला है, वो है प्रार्थना। प्रार्थना करते रहिए जब तक संकट टल ना जाए। लगातार खटखटाते रहिए। इसीलिए तो बाइबल में लिखा है, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। निरंतर का मतलब होता है, इंग्लिश में लिखा है प्रेयर विदाउट सीजिंग, मतलब बिना रुके प्रार्थना करते रहो। और जब मैं भजन 56 को पढ़ रहा था तो इस भजन को जब मैं पढ़ रहा हूं तो मुझे लग रहा है एक ही बात लाइफ में चल रही है, और दाऊद संकट में है, और दाऊद का संकट घट नहीं रहा है, बढ़ रहा है। जैसे जैसे वो प्रार्थना करता जा रहा है, संकट कम होने के बजाय बढ़ता जा रहा है। लेकिन जैसे जैसे संकट बढ़ रहा है, वैसे वैसे दाऊद का विश्वास और मजबूत होता जा रहा है। इस 56 में तो उसने कह दिया कि यहोवा मेरी ओर है तो मेरा शत्रु कौन हो सकता है। क्यों मालूम है? दाऊद को एक यकीन है, मेरा प्रभु खड़ा होगा, मेरा प्रभु मुझे बचाएगा, मनुष्य मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। ये यकीन, जिसको यकीन होता है ना, वही दुआ करता है। जिसको यकीन ही नहीं हो तो वो दुआ क्या करेगा? खाक करेगा क्या? देखिए, प्रार्थना कराने से अच्छा है प्रार्थना करना सीखो।
प्रार्थना करवाना गलत नहीं है, प्रार्थना करवाना गलत नहीं है, लेकिन कब तक प्रार्थना करवाते रहोगे? प्रार्थना करने वाले बनो। प्रेयर विदाउट सीजिंग। जब तक संकट टल नहीं जाए, खुदा का द्वार खटखटाता रहूंगा, खुदा को पुकारता रहूंगा, और मुझे यकीन है एक दिन वो खड़ा होकर मुझे बचाएगा। ये दाऊद का भजन 56 का सारांश है। जब आपके जीवन में भी संकट कई प्रकार के हैं, आर्थिक, सामाजिक, पारिवारिक, शारीरिक, मनुष्य के बहुत सारे शत्रु हैं, और शत्रु जब आपको घेरते हैं तो आपको घबराना नहीं है, आपको परेशान नहीं होना है। जैसे दूसरे लोग होते हैं, जैसे दूसरे लोग होते हैं, वैसे आपको परेशान नहीं होना है। आपके घर में आपकी बेटी या बेटा बीमार हो जाए, उसको एक ऐसी बीमारी हो जाए लाइलाज, तो क्या आप हाथ पे हाथ धर के बैठ जाएंगे? नहीं। डॉक्टर कुछ भी बोले, दूसरे के पास जाएंगे, दूसरा नहीं तो तीसरा, यहां नहीं, जयपुर नहीं तो दिल्ली जाएंगे, कलकत्ता जाएंगे, बॉम्बे जाएंगे। चैन से बैठते नहीं है। क्यों? क्योंकि आपका उसके साथ एक लगाव है, उस बच्चे के साथ आपका एक लगाव है। मैं भी आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर भी आपका पिता है और आपके साथ एक विशेष लगाव है उसका। वो आपको संकट में छोड़ेगा नहीं। परमेश्वर का वचन भजन 91:14 में कहता है, तूने जो मुझसे प्यार किया है, तूने जो मुझसे, उसने जो मुझसे स्नेह किया, प्यार किया है, तूने जो मुझसे प्यार किया है, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, इसलिए मैं उसको क्या करूंगा? छुड़ाऊंगा, और मैं उसको ऊंचे स्थान पे रखूंगा, और क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है, मेरे नाम को जान लिया है, और जब वह मुझको पुकारे, जब वो मुझे पुकारेगा, तब मैं उसकी सुनूंगा। संकट में मैं उसके संग रहूंगा, संकट में मैं उसे अकेला नहीं छोड़ूंगा। मैं उस कभी कभी हमें लगता है संकट में प्रभु हमको छोड़ गया है। कभी कभी हमें लगता है कि प्रभु ने हमको संकट में क्या कर दिया है? डाल दिया और छोड़ दिया है। परंतु ऐसा नहीं है। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह की हमारे नाई परीक्षा हुई है, उसने एग्जाम दिया है, उसने परीक्षा दी है, इसलिए उसे परीक्षा का सिनेरियो मालूम है। परीक्षा में क्या क्या होता है वो पता है उसको, और परीक्षा देने वालों की वो सहायता करता है, और उनमें से उसको निकास भी करता है। और हर परीक्षा के पास होने के बाद प्रमोशन होता है, ध्यान रखना। हमारा महायाजक ऐसा नहीं, बहुत अच्छी आयत है वो, हमारा महायाजक ऐसा नहीं जो हमारी निर्बलताओं में, हमारी कमजोरियों में, हमारे संकट में, हमारी परेशानियों में हमें छोड़ दे। हमारा महायाजक ऐसा नहीं है, हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं है। गोया हम नालायकी करते हैं, कई बार हम उसे छोड़कर भाग जाते हैं। हम उसे क्यों छोड़कर भाग जाते हैं? एक गीत है बहुत अच्छा, हाथ पकड़ ले प्यारे मसीह, राह दिखा दे जो है सही। हाथ पकड़ ले प्यारे मसीह, राह दिखा दे जो है सही। ओ तेरे में पीछे पीछे चलूं, ओ तेरे में पीछे पीछे चलूं, भजन करूं मैं, भजन करूं, नाम मसीह का लेता रहूं। अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। हाथ पकड़ ले प्यारे मसीह। सवाल नंबर 1, क्या सचमुच में आपका हाथ यीशु के हाथों में है? प्रॉब्लम क्या है मालूम है?
प्रॉब्लम आपकी है। हालेलुया। सो प्रभु का वचन हमें सिखाता है। यहां 8वें पद में वो एक बात बोलता है, तू मेरे मारे मारे फिरने का हिसाब रखता है। तू मेरे मारे मारे फिरने का हिसाब रखता है। बहुत ही बढ़िया बात लिखी है। एवरीथिंग जो हमारे जीवन में घट रहा है उसका परमेश्वर हिसाब रखता है, लिखता है। आजकल सब चीजें कंप्यूटराइज हो जाती हैं, ऐसे ही हमारा परमेश्वर हर चीज को कंप्यूटराइज करके रखा हुआ है। तो मेरे मारे मारे फिरने का क्या रखता है? हिसाब रखता है। वो हमारे आंसुओं का हिसाब रखता है। वो हमारी प्रार्थनाओं का हिसाब रखता है। वो हमारे परमेश्वर के लेन देन जो हम परमेश्वर के साथ करते हैं, दान दशवांश और भेंटे जो हम प्रभु को डालते हैं, और उनका भी हिसाब रखता है। हम जो बातें करते हैं ना आपस में, उसका भी हिसाब रखता है। हमारे जमा होने पर वो मौजूद हो जाता है। उसको लगता है ये मेरी महिमा करेंगे, लेकिन जैसे ही हम बुराई शुरू करते हैं परमेश्वर चला जाता है। वो हमारे मारे मारे फिरने का हिसाब रखता है। हालेलुया। वो मेरे आंसुओं को, क्या लिखा है? तू मेरे आंसुओं को अपनी कुप्पी में रख ले। इसका मतलब परमेश्वर की ओर से क्या है? एक कुप्पी तय की गई है कि एक विश्वासी जब अपना आंसू बहाता है, वो आपको लगता है वो धरती पे गिर गया, पर वो धरती पे गिरता नहीं। स्वर्गदूत उसे कुप्पी में भरकर ऊपर ले जाते हैं और ऊपर परमेश्वर के सामने पेश करते होंगे। हमारी प्रार्थनाएं, हमारे आंसू परमेश्वर के पास जाते हैं और परमेश्वर पूछता है ये किसके आंसू हैं? ये किसके आंसू हैं? और परमेश्वर उस व्यक्ति का, उस भाई का, उस बहन का नाम पूछता है कि हु इज दैट फेलो? कौन है ये व्यक्ति? और स्वर्गदूत उसे बताते हैं ये माउंट कार्मेल चर्च की एक विश्वासी है, ये माउंट कार्मेल चर्च का एक पास्टर है। वो आंसू बहा रहा है। वाई दे आर क्राइंग? क्यों रो रहे हैं वो? क्यों आंसू बहा रहे हैं वो? प्रभु, उनके घर में तो सब ठीक ठाक है, पर अपने शहर के लिए आंसू बहा रहे हैं। ओह! और आंसू की प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती, उसका उत्तर आता है। यिर्मयाह नबी की किताब 9वां अध्याय उसका पहला पद। यिर्मयाह एक रोने वाला नबी है, रोने वाला नबी। यिर्मयाह, भला होता कि मेरा सिर जल ही जल और मेरी आंखें आंसुओं का सोता होती, मेरी आंखें आंसुओं का सोता होती, और मैं दिन भर रात दिन अपने मारे हुए लोगों के लिए। किन के लिए आंसू बहाना है विश्वासियों? इज़राइल के लिए आंसू बहा रहा है यिर्मयाह। यिर्मयाह किसके लिए आंसू बहा रहा है? एक भटकी हुई कौम के लिए। कहलाती तो वो खुदा की है, लेकिन इश्क शैतान के साथ हो गया है। खुदा के नियम विधि विधानों को ताक में रखकर अपनी जिंदगी चलाने वालों के लिए आंसू बहा रहा है। कौन? यिर्मयाह। आज हमारे आंखों में से आंसू सूख गए हैं। आंसू जब आते हैं जब बोझ होता है, जब प्यार होता है, जब दर्द होता है। यीशु मसीह अपनी देह के दिनों में 2 बार रोया शायद, है ना? कहां कहां रोया? कुछ पता है? एक तो
लाजर के मृत्यु पर रोया, क्योंकि वो लाजर से क्या करता था? प्रेम करता था। लोग उसके आंसुओं को देखकर बोल रहे हैं, देखो वो लाजर से कितना प्यार करता था। और दूसरी जगह कहाँ रोया? गेत्समनी के बाग में तो उसकी प्रार्थना का मुहिम इतना जबरदस्त था कि उसका पसीना लहू बहकर लहू बनकर टपक रहा था। वो एक अलग ट्रांसफॉर्मेशन है। लेकिन यरूशलेम को देखकर रोया, सिटी को देखकर रोया। सिटी को देखकर रोने का मतलब क्या है मालूम है? शहर निवासियों को, एक ऐसी प्रजा को जो अनाज्ञाकारिता में जीवन जी रही है, जीसस यरूशलेम को देखकर रो रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या कभी आप अपने शहर के लिए आंसू बहाए? अपने आंसू बहाना क्या होता है ये पता ही नहीं होगा। अपनों के लिए रोते हैं, अपना कोई मर गया तो हम रोते हैं, पर उसके अलावा कभी हम आंसू नहीं बहाते। याद रखिए, जब आंसू बहते हैं कि आंसू का बहना बहुत जरूरी है। 3 लिक्विड बताए उन्होंने। पहला बताया आंसू, पसीना और लहू। बिना पसीना बहाए बगीचा पनपता नहीं है। मेरा कहने का मकसद यह है, हम इस बात को समझें। वो हमारे मारे मारे फिरने का क्या रखता है? हिसाब रखता है। आंसुओं की वैल्यू है। आज अगर मैं माइक लेकर प्रचार कर रहा हूं तो ये मेरे मां के आंसू हैं। मेरा भाई अगर यहां खड़ा होकर आराधना करा रहा है तो ये मेरी मां के आंसू हैं। मेरी बहन अगर और उसका परिवार भी अगर प्रभु के अंदर सेवकाई में है तो वो मेरी मां के आंसुओं का प्रतिफल है। इसलिए बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, भाइयों, आंसू बहाओ। यीशु लाजर की मृत्यु पर रोया, लेकिन एक दिन बिना वजह शहर को देख के रो रहा है। मेरे अजीजों, वो कहता है भजन 56:8 में कि तू मेरे मारे मारे फिरने का क्या रखता है? हिसाब रखता है। मेरे अजीजों, तू मेरे मारे मारे फिरने का हिसाब रखता है। तू मेरे आंसुओं को अपनी कुप्पी में रख ले। क्या उनकी चर्चा तेरी पुस्तक में नहीं है? उसके बाद अगला पद पढ़ना भाई। तब जिस समय मैं पुकारूं, जिस समय मैं पुकारूंगा, उसी समय मेरे शत्रु उल्टे फिरेंगे, उल्टे फिरेंगे, उल्टे फिरेंगे, उल्टे फिरेंगे। हालेलुया। ये मैं जानता हूँ, ये मैं जानता हूँ, ये मैं जानता हूँ कि परमेश्वर मेरी ओर है। एक जगह परमेश्वर के वचन में मुझे वो आयत याद नहीं आ रही, शायद ये निकाल देंगे। अभी तक वो हथियार नहीं बना, ऐसा लोहार उत्पन्न नहीं हुआ। एक ऐसा लोहार अभी तक उत्पन्न नहीं हुआ जो हमारी हानि के लिए हथियार बना दे। आगे क्या पढ़ो? जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएं, जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएंगे, उनमें से कोई सफल ना होगा, उनमें से एक भी सफल ना होगा, तेरे ऊपर सफल नहीं होगा। और जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करें, जितने न्यायालय में तुझे खींचेंगे, उन सबों से तू जीत जाएगा, उन सबों से हम तू जीत जाएगा, जीतेंगे। और यहोवा के दासों का यही भाग होगा, यहोवा के दासों का यही भाग है। और वे मेरे ही कारण धर्मी ठहरेंगे, वे मेरे कारण धर्मी ठहरेंगे। और यहोवा की ये वाणी है, खुदा का ये वचन है। डोंट वरी, घबराइए मत। वो आपके मारे मारे फिरने का, वो आप यहां आ रहे हैं ना सुबह, उसका हिसाब रखता है। मैं तो कोई अटेंडेंस नहीं लेता, लेकिन वो अटेंडेंस भरता है। वो उसको पता है कौन कितनी बजे आया, कितना लेट आया, कितना जल्दी आया, कितना मन से बैठा है, कितना बेमन से बैठा है, कितना मतलब क्या स्थिति है घर की, आपके जीवन की, वो लिख रहा है। मलाकी की किताब, उसका आखिरी अध्याय के अंदर एक आयत लिखी हुई है कि जब धर्मी इकट्ठे होते हैं तो खुदा आकर क्या करता है?
3:16। तब यहोवा का भय मानने वालों ने आपस में बातें की। और यहोवा ध्यान धरकर यहोवा क्या कर रहा है? ध्यान धरकर विश्वासियों उनकी ये ध्यान सुनता रखना, विश्वासियों ये ध्यान रखना, प्रभु सुनता है, प्रभु देखता है। और यहोवा ध्यान धरकर उनकी सुनता था। हाँ, और जो यहोवा का भय मानते हाँ, और उसके नाम का सम्मान करते थे, हाँ, उनके स्मरण के निमित्त हाँ, उसके सामने एक पुस्तक लिखी जाती थी। आगे सेनाओं का यहोवा ये कहता है, हाँ, जो दिन में मैंने ठहराया है, जो दिन में मैंने ठहराया है, उस दिन वे लोग मेरे निज भाग ठहरेंगे, वो मेरा निज भाग ठहरेंगे। और मैं उनसे ऐसी कोमलता करूंगा जैसे कोई अपने सेवा करने वाले पुत्र से करे। हाय हाय, प्रेज द लॉर्ड। मेरे अजीजों, लगातार दाऊद अभी संकट से उभरा नहीं है। 56 भजन जब वो लिख रहा है, अभी संकट से उभरा नहीं है। ये दाऊद की 12वीं प्रार्थना है जो लिखी उसने। भजन 56 जो है वो 12वीं प्रार्थना है, संकट में 12वीं प्रार्थना है। एक और होगी अभी, उसके बाद दाऊद का संकट खत्म होगा। मेरे अजीजों, उसके बाद क्या लिखा है? परमेश्वर की सहायता से मैं उसके वचन की प्रशंसा करूंगा। मैं उसके वचन की क्या करूंगा? प्रशंसा करूंगा। यहोवा की सहायता से मैं उसके वचन की प्रशंसा करूंगा। मैं क्या करूंगा? उसके वचन की प्रशंसा करूंगा। और 13वां पद, क्योंकि तूने मुझको मृत्यु से बचाया है। तूने मुझे काय से बचाया है? मृत्यु से बचाया है। तूने मुझे काय से बचाया है? मृत्यु से। तूने मेरे पैरों को भी फिसलने से बचाया है। देखिए, मृत्यु से बचाया है, ये क्या है? परमेश्वर में एक विश्वास। वो तुझे मरने नहीं देगा, वो तुझे मरने नहीं देगा। एक बात जिंदगी में ध्यान रखना, जब तक खुदा का काम जो खुदा ने आपसे लिखा हुआ है वो आप पूरा नहीं करोगे, आप मरोगे नहीं। चाहे कोई कितनी भी धमकी दे, अगर आपके ऊपर सेवा या भविष्यवाणी है तो जब तक वो पूरी नहीं होगी खुदा आपको मरने नहीं देगा। भले आप योना नबी की तरह बन जाओ, वो पूरी करा के ही छोड़ेगा। योना को एक टास्क दिया, वो दर्शन पाके इधर भाग रहा है। भाग, खुदा जिसके पीछे पड़ जाए उससे कोई नहीं बचा सकता। इसलिए बेहतर है खुदा से ये दुआ करो, खुदा आप मेरे पीछे मत पड़ना, बस जब पड़ गया तो गए काम से आप, फिर तो वो करा के ही छोड़ेगा। वो लिखा है, क्योंकि तूने मुझको मृत्यु से बचाया है। ये तूने मेरे पैरों को भी फिसलने तूने मेरे पैरों को क्या करा है? फिसलने से बचाया। ये बहुत बड़ी बात है। हमारा प्रॉब्लम क्या है? हम बार बार ऐसी जगह पर खड़े हो जाते हैं जहां से फिसल जाते हैं। तो उसका उदाहरण मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको यहां पे दिया, इसलिए हो जाता है वो। लेकिन आज बोलो, प्रभु होल्ड माई हैंड, फिर मैं कभी नहीं फिसलूंगा, फिर मैं कभी, मेरे पांव कभी फिसलने नहीं पाएंगे। देखिए, मैं अक्सर एक गीत गाता हूं और मैं हमेशा यहां ही नहीं पूरे भारत में बताता हूं। एक बहुत पुराना गीत है, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। अब ये पुराने गीत पुराने गाना वालों ने ऐसे बनाया, लेकिन आज की जनता, आज की जनरेशन, आज के लोग, आज के विश्वासी इसको ऐसे गाते हैं,
रब की होवे सना हमें क्या, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमें क्या, हमें क्या। मॉर्निंग डिवोशन हो रहा है, हमें क्या। बुधवार की मीटिंग हो रही है, हमें क्या। जो हमें क्या गाते हैं ना, उनको एक गाना बाद में गाना पड़ता है, लास्ट में खड़े होकर गाते हैं, पापों में जीवन हमारा कष्टों को झेल रहा है। क्योंकि तूने वो वाला गीत गाया ना, तो अब क्या झेल रहा है। तो आप डिसाइड कर लो कौन सा गाना किस तरीके से गाना है। अगर आप वो गाना नहीं गाना चाहते हो जो मैंने अभी लास्ट में गाया, तो बात बेटा ध्यान रखो, सेमिनार हो रहा है, कॉन्फ्रेंस हो रही है, कन्वेंशन हो रही है, मीटिंग्स हो रही है, जूम पे मीटिंग हो रही है। और मैं एक बात जानता हूं, मैं आपसे प्यार करता हूं, प्रभु आपसे प्यार करता है, इसलिए प्रभु आपको यहां लेकर आता है। हालेलुया। ताकि आने वाले दिनों में आपको वो वाला गाना नहीं गाना पड़े जो मैंने अभी गा के बताया। हम कष्टों के लिए पैदा नहीं हुए हैं, हम हार के लिए पैदा नहीं हुए हैं, हम निराशाओं में जीवन जीने के लिए पैदा नहीं हुए हैं, हम विजयी जीवन जीने के लिए पैदा हुए हैं। लेकिन अगर हम एक हारा हुआ जीवन जी रहे हैं, मतलब परमेश्वर नहीं है, हम हैं। हमारा एटीट्यूड है, हमारा व्यवहार है, हमारे तरीके हैं। जैसे अभी एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको बताया, आज कोई भी प्रभु का हाथ ना पकड़े, पर प्रभु को अपना हाथ पकड़ा दे, अपनी गलती को सुधारे। अब तक जो गलती आपने ऐसे वाली की है ना, उंगली पकड़कर बच्चे को चलाने वाली, वो गलती मत करो। अपने अगवे को हाथ में अपना हाथ दे दो, अपने खुदा के हाथों में उस अपना हाथ दे दो, तब वो आपके पाँव को फिसलने नहीं देगा, आपको मृत्यु से बचाएगा और आपको उजियाले में चलाएगा। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे। आइए अपने स्थानों पर खड़े हों।